हेलो एवरीवन। पिछली वाली वीडियो में हम लोग बेसिक गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ चुके थे। गिब्स एनर्जी बोलो, गिब्स एनर्जी बोलो, गिब्स फ्री एनर्जी बोलो, सब का एक ही मतलब है। चाहे यूज़फुल वर्क बोलो, सब में एक ही मतलब है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पढ़ेंगे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। इतना तो मैं बता ही चुका था कि एक स्टैंडर्ड फंक्शन है और ये एक्सटेंसिव इसकी प्रॉपर्टी है। मतलब ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कि कौन की कितनी मतलब अमाउंट है। उससे पहले थोड़ा और पिछले वाली वीडियो में हम बता चुके थे कि यूज़फुल वर्क क्या होता है, नॉन यूज़फुल वर्क क्या होता है। फिर भी हम बता देते हैं कि आखिरकार नॉन यूज़फुल वर्क किसे बोलते हैं। देखो, बेसिकली हम यहाँ दो टाइप के वर्क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? बेसिकली दो टाइप के यहाँ वर्क पढ़ते हैं। एक यूज़फुल वर्क होता है, वो गिब्स एनर्जी करता है। और एक होता है नॉन यूज़फुल जो वर्क होता है वो एंट्रोपी में जाता है। देखो, नॉन यूज़फुल जो वर्क है वो प्रेशर वॉल्यूम, मतलब इसमें जो एक्सपेंशन कंप्रेशन होता है इसे बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क एंट्रोपी चेंज करने में, कंप्रेशन एक्सप्रेशन सब में। यूज़फुल वर्क होता है नॉन मैकेनिकल, मतलब ये डायरेक्ट रिएक्शन में जाता है, ये नॉन मैकेनिकल वर्क। इतनी बेसिक चीज़ हम लोगों ने समझ ली है। आखिरकार अपना फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो तुम्हारे क्या होगा। देखो सुनो, यहाँ हम एक्सपेंशन मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? एक्सपेंशन में जो वर्क होता है सिस्टम के द्वारा किया जाता है, इसकी वैल्यू इसलिए हम नेगेटिव लेते हैं। इतनी सी बेसिक सी बात दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। तो अगर फर्स्ट लॉ लिखेंगे तो डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये हमने लिख लिया। फर्स्ट लॉ है, सिंपल, इतना तो हर कोई जानता ही होगा जब यहाँ तक पढ़ चुके हो। देखो, Q is a heat absorbed by the system and W is the work done by the system. Absorbed by system. अब यहाँ हम लोग देखते हैं। देखो, यहाँ जो हम लोग बेसिकली देखते हैं जो वर्क होता है वो एक्सपेंशन की वजह से होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उसे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? प्रेशर वॉल्यूम में जो हमारा वर्क होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क इक्वल टू होता है P डेल B, मतलब वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से ही वर्क आता है। तो देखो सुनो, डेल यू इक्वल टू क्यू, वर्क हमने दो बांट दिए, एक्सपेंशन और नॉन एक्सपेंशन, तो माइनस यहाँ हम लिख लेते हैं एक्सपेंशन और प्लस नॉन एक्सपेंशन। इतना बेसिक से तुम्हारे दिमाग में अभी तक बात सेट हो गई होगी। अगर फिर भी किसी कोई डाउट्स आए तो एक बार पूछ लेना कि आखिरकार देखो, ये जो एक्सपेंशन है इसे हम बोलेंगे क्या? नॉन यूज़फुल वर्क, इसे बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। और जो नॉन एक्सपेंशन है उसे हम बोल देते हैं यूज़फुल वर्क, जो गिब्स एनर्जी की वजह से होता है। इतनी बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। देखो, इसका तुम्हारे पास फॉर्मूला ए रहा, इसका तुम्हारे पास अभी फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल बी माइनस डब्लू नॉन एक्सपेंशन। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हम ये सारी क्वांटिटी लेंगे और इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल बी प्लस नॉन एक्सपेंशन। यहाँ तक बात क्लियर? कोई समस्या अगर हो तो फिर वीडियो एक बार पॉज करके देख लेना, क्योंकि कोई बड़ी रॉकेट साइंस अभी तक नहीं पढ़ाई गई है कि तुम्हें इतना कोई दिक्कत हो जाए। अब तुम एक फॉर्मूला और जानते होगे। क्या जानते होगे? कि भैया डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल बी, ये तुमने पढ़ा होगा एंथैल्पी में। बिल्कुल पढ़ा था, कहोगे हाँ पढ़ा था हमने। तो आखिरकार तुम इतनी जो क्वांटिटी है इसके जैसे नहीं लग रही है?
ये क्वांटिटी इसके बराबर है तो ए वाली क्वांटिटी यहाँ पुट कर दो, डेल एच प्लस नॉन एक्सपेंशन इक्वल टू क्यू। ये रहा हमारा काम। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई तो ईज़िली बता सकते हैं। और एक और चीज़ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड रिवर्सिबिलिटी में तुम देखोगे, देखो एट कांस्टेंट तो तुम क्या जानते हो कि डेल एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन उस समय का टेम्परेचर। ये वही हीट है जो एंट्रोपी में चेंज लाती है। तो तुम क्यू इक्वल टू क्या लिख दोगे, क्यू इक्वल टू लिखोगे टी डेल एस। ई रिवर्सिबल है कि नहीं, तो यहाँ इतनी बात याद रखना है। अब देखो सुनो, तुम्हारे पास Q इक्वल टू डेल एच प्लस डब्लू नॉन एक्सपेंशन। अब इतना है कि इसकी वैल्यू अभी तुमने क्या निकाल के रखी है, वो निकाल के रखी टी डेल एस। तो टी डेल एस इक्वल टू डेल एच प्लस डब्लू नॉन एक्सपेंशन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये अब सब पूरा एक्सपेंशन चल रहा है अभी तक, तो इतनी बात हमने क्लियर कर ली है। और कोई दिक्कत, कोई समस्या हमारे हिसाब से तो यहाँ तक तुम्हें नहीं होना चाहिए। देखो सुनो, अब हम क्या देखते हैं, देखो इसको इस साइड लाएंगे तो डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेल एस माइनस नॉन एक्सपेंशन वर्क। और एक फॉर्मूला तुम और जानते होगे, क्या जानते होगे कि डेल एच माइनस, यहाँ माइनस होगा ना, इसको यहाँ ला, देखो सुनो, इसको यहीं रखें तो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो दोबारा देखते हैं, डेल एच माइनस टी डेल एस इक्वल टू माइनस ऑफ नॉन एक्सपेंशन वर्क। इतनी बात दिमाग में सेट हो गई, क्लियर हो गई होगी। देखो इतना तुम समझ गए हो। एक फॉर्मूला तुम और जानते हो कि डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। इतनी बात तुम पहले समझ कर चुके हो जब थोड़ी गिब्स एनर्जी हमने पढ़ाई थी पिछली वाली वीडियो में। तो क्या लिख सकते हैं, डेल एच माइनस टी डेल एस इक्वल टू डेल जी। ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो डेल जी इक्वल टू माइनस नॉन एक्सपेंशन वर्क। अब मैं यहाँ इतना पूरा ड्राइव करके लाएँ तो आखिरकार समझाएं कि इस फॉर्मूला क्या कहना चाहता है। इस फॉर्मूले कहने का मतलब ये है कि जो नेगेटिव डेल जी की वैल्यू होती है वो नॉन एक्सपेंशन वर्क करने में इस्तेमाल होती है, या फिर जैसे बोल सकते हैं कि यूज़फुल वर्क करने में ये इस्तेमाल होती है जो गिब्स एनर्जी की वैल्यू आती है, या फिर मतलब जो भी गिब्स एनर्जी का चेंज एक्सचेंज दिखता है वो यूज़फुल वर्क की वजह से आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो, ये रही सिंपल सी डेफिनेशन, गिब्स एनर्जी जी ऑफ अ सिस्टम इज मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू डू यूज़फुल वर्क। यूज़फुल वर्क मतलब वही जो नॉन एक्सपेंशन मतलब जो रिएक्शन में जितनी रिएक्शन कराने में जो वर्क होता है उसी को हम बोलते हैं यूज़फुल वर्क। यहाँ तक मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी किसी के दिमाग कुछ हो तो फिर भी डाउट्स जो भी हो पूछ सकते हैं। मतलब इसे कई लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। देखो वैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा यहाँ इलेक्ट्रिकल की कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होता है वो 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, फिर भी यहाँ पढ़ लेते हैं कि जो डेल जी होता है ना, जैसे तुम क्या बोल रहे हो यूज़फुल वर्क, जो यूज़फुल वर्क होता है वो कौन सा वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो तुम्हें जो कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा कि माइनस डेल जी इक्वल टू एन एफ ई। इसमें तो देखो ए क्या होता है, फराडे कांस्टेंट होता है। यहाँ अभी देखो ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं होना है। ई जो होता है वो होता है ई एफ ऑफ सेल। अगर ये चीज़ और ये यहाँ देखो पहली बात है कि यहाँ बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। और जो एन होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अगर इतना समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि मुझे पता है कि बेसिक सी नहीं आती है 11th क्लास में, वैसे अभी थोड़ा 10th से 11th में आया तो लेवल इंक्रीज़ हुआ, तो कोई बात नहीं, ना आए समझ में 12th क्लास में डिटेल में आएगा, तो फिर भी मैंने बता दिया कि आखिरकार ये बेसिकली होता क्या है। ये फ्राइडे कांस्टेंट होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 96500 सी। यहाँ तक तो तुम्हें परेशान नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया अब देखो इसके आगे जो पढ़ेंगे वो तुम्हें हर हाल में समझना और समझ में आएगा भी। ये रही सिंपल सी एक डेफिनेशन, जिसे ऐसे याद करना है। इट इज़ डिफाइंड एज द गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट इन देयर स्टैंडर्ड। देखो सिंपल सा मैथमेटिकल ऐसे लिखते हैं कि स्टैंडर्ड या फिर गिब्स एनर्जी चेंज क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में, माइनस सम ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो रिएक्टेंट और डिटेल में देखो ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं। वैसे पता है कि इसमें बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, ये पहली बार इसी साइन में परेशान हो जाते हैं। देखो सम ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, घबराओ नहीं, क्वेश्चन भी करा देंगे, प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं बेसिकली कि हमने तुमसे बोल दिया कि ज़रा इसका तुम निकालो कि इसकी स्टैंड मतलब इसकी ये क्या होता है, गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स एनर्जी, ये होता है गिब्स एनर्जी चेंज। ये देखो जैसे मान लो हमने कोई रिएक्शन ले ली है, Ca प्लस Cl2 गिब्स CaCl2। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है कि देखो गिब्स एनर्जी ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्टैंडर्ड गिब्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड जितनी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हैं उनमें से माइनस कर दो कौन सी, रिएक्टेंट वाली। देखो सुनो, तो चलो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, थोड़ा एक स्टार बना के लिख लो। स्टार बना के तुम्हें क्या लिखना है कि स्टार बना के लिखो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट स्टैंडर्ड स्टेट इज अज्यूम टू बी जीरो। देखो पहली बात है कि स्टैंडर्ड स्टेट मतलब कुछ नहीं होता है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि प्रेशर की वैल्यू 1 बार होनी चाहिए बस। अगर प्रेशर की वैल्यू 1 बार है इसका मतलब वो स्टैंडर्ड स्टेट है। ये 2 स्टार बनाओ और लिखो, ये 2 पॉइंट लिख लेना कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन मतलब किसी भी एलिमेंट की जो गिब्स एनर्जी होती है फॉर्मेशन की वो हम 0 मान के चलते हैं। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हम 0 मान के चलते हैं। 2 चीज़ याद रखना कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना कंपाउंड की, एलिमेंट की हम 0 लेते हैं। तो हमने रिएक्शन देखी, हमने देखा कि आखिरकार ये इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, सिंपल से इसके बारे में वैल्यू निकालनी है। देखो तो हम क्या लिखेंगे, CaCl2 की निकालनी है और माइनस Ca प्लस Cl2। हम पहली बात क्या बोल चुके हैं कि आखिरकार Ca क्या एलिमेंट है, इसकी वैल्यू रख देंगे 0। CaCl2 की वैल्यू तुम्हें गिवन रहेगी, जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है देखो
748.1 नेगेटिव की, और माइनस, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है 0, मतलब 0 + 0 आंसर आएगा तो -748.1। देखो डेल जी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ये प्रोसेस अपने आप प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कैपेबल है, मतलब प्रोसेस फीजिबल है। अगर यही वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता। यहाँ बात मेरे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में ये बात क्लियर हो चुकी है काफ़ी हद तक। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा और अज्यूम हो जाए। जैसे देखो बी क्वेश्चन, HgO इस सॉलिड में है, इससे बनता है Hg लिक्विड प्लस हाफ ऑफ O2, मतलब ये गैस में है। देखो सुनो, तो आखिरकार इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो होगी, इसकी स्टैंडर्ड वाली दोनों माइनस कर दो, Hg + 1/2 O2 और माइनस HgO की, इन दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो 0 माइनस Hg की जो वैल्यू दी रहेगी तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेना, मैं अभी बता रहा हूँ कि इसकी HgO की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन गिब्स एनर्जी होती है वो होती है -58.84। तो यहाँ -584 क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 58.84। इसका मतलब ये है कि HgO से लेके Hg जो बनता है + 1/2 O2, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये है कि ये प्रोसेस अपने आप इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। अपने आप अगर तुम इसे प्रोसेस लाना चाहते हो, करना चाहते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो इतनी बात हम लोग क्लियर कर चुके हैं। देखो सुनो, आखिरकार थोड़ी मैंने वहाँ गौर नहीं कर पाया तो ये भी स्टैंडर्ड ही होगी, क्योंकि अगला जो देखने को मिलेगा वो तुम्हें यहाँ इतना क्लियर कर लेना है। सुनो, अब होता है गिब्स एनर्जी चेंजेस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैसे इसको जब इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ पार्ट्स है तो उसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम से नाम से यहाँ तुम्हें घबराना नहीं है। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा देख लेना, वहाँ भी टाइम मिला, मौका मिला तो मैं वहाँ भी बिल्कुल बताऊँगा कि आखिरकार कैसे क्या यूज़ है। देखो तो इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, मतलब ऐसी साइकिल चलती रहेगी। तुम्हें लगता है कि सब इक्विलिब्रियम, मतलब कोई भी तुम्हें दोनों की अमाउंट में चेंज होने को देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे A + B ऐसा इसको डिफाइन करते हैं, C + D, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, मतलब बोथ डायरेक्शन में होता है। इसी चीज़ को हमें समझना है। देखो हम क्या जानते हैं, गिब्स एनर्जी वो बेसिकली क्या है, गिब्स एनर्जी जो बेसिकली है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसका मतलब है कि एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। देखो सुनो, इसका फॉर्मूला है गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू गे ऑफ ए स्टैंडर्ड हो जाएगा यहाँ प्लस RT ln/Q। ये सिंपल सा तुम्हारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। देखो यहाँ जो पिछले वाले जो मिसकंसेप्शन दो बात होगी, देखो सुनो, ये वाला है तुम्हारा गिब्स एनर्जी चेंज, क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। ये वाला जो है ये है गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। और तुम यहाँ एक चेंज करने की ज़रूरत है कि जहाँ मैंने गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट लिखा है वहाँ है गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन,
और जहाँ मैंने स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट लिखा है वहाँ है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, मतलब जहाँ रिएक्टेंट लिखा है वहाँ रिएक्शन तुम्हें चेंज कर लेना है, थोड़ी गलती सी हो गई है। तुम जानती हो गैस कांस्टेंट और टी मतलब तुम जानती हो कि केल्विन और टेम्परेचर, तो क्यू जो होता है उसके बारे में तुम्हें समझाते हैं। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में बोलो क्लियर होगा। जो क्यू इसे बोलते हैं इसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। ये बात तुम्हें आगे आगे बहुत क्लियर होगी, तुम्हें यहाँ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम में जो Q होता है उसे ही हम K मान लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, K मान लेते हैं। इस K को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ओवरऑल जो तुम्हें देखने को मिलता है, क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे देखो कोई भी तुम्हें गिब्स एनर्जी में चेंजमेंट होने को बेसिकली नहीं देखेगा। तो कोई भी डायरेक्शन में तुम्हें जितना फॉरवर्ड उतना ही रिवर्स हो जाता है। तो डेल इसकी वैल्यू 0 हो जाती है इक्विलिब्रियम पे। ये जनरल था, क्या था, ये जनरल था। अगर हम इक्विलिब्रियम मान लें तो इक्विलिब्रियम में इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जब ये वैल्यू 0 हो गई तो 0 इक्वल टू RT ln K। इतनी बात हो गई होगी क्लियर। हमने बताया था कि ln K से तुम्हें लॉग में चेंज करना होता है तो कुछ नहीं 2.303 log K हो जाएगा। यहाँ तुम x मान लो तो यहाँ x हो जाएगा। इतनी बेसिक कन्वर्जन है नेचुरल लॉग और सिंपल लॉग में। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा है कि 0 इक्वल टू स्टैंडर्ड हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, प्लस 2.303 RT log K। तो तुम ऐसे बेसिकली यहाँ लिख सकते हो माइनस 2.303 RT log K। अगर कोई इसका जो इन्वर्स करते हैं, लॉग का जो इन्वर्स करते हैं, तो मैं देखने को मिल जाएगा। देखो इस इन्वर्स करोगे तो K इक्वल टू हो जाता है E माइनस डेल R G नॉट अपॉन RT। ए ln से होता है, अगर तुमने लॉग से करोगे तो दोनों का मतलब एक है 10 की पावर माइनस डेल R G नॉट 2.303 RT। ये बेसिकली तुम्हें थोड़ा बेसिकली याद रखना पड़ेगा, लॉग का कन्वर्जन है लॉग एंटी लॉग। यहाँ ज़्यादा अगर नहीं आया तो थोड़ा बहुत मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो चलो एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि NOCl जो चेंज हो रहा है, देखो इस साइन का मतलब होता है कि बोथ साइड रिएक्शन हो रही है। NO प्लस Cl2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग करेंगे। तो 2 यहाँ जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज दी है 77.2 किलोजूल पर मोल। और डेल S नॉट की वैल्यू दे रखी है स्टैंडर्ड स्टेट पे 122 जूल पर केल्विन पर मोल। और यहाँ T की वैल्यू दे रखी है 400 केल्विन। अब तुम्हें पता है यहाँ क्या निकालना है, तुम्हें K की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, तुम्हें K की वैल्यू निकालनी है। देखो सुनो, सबसे पहले देखो हमें याद होना चाहिए कि आखिरकार स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी पर। देखो यहाँ तुम इस K की वैल्यू चाहे इससे निकाल लो चाहे ये निकाल लो, तुम्हें सबसे पहले स्टैंडर्ड स्टेट तो निकालनी ही पड़ेगी। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि नहीं, तो सबसे पहले हम गिव स्टैंडर्ड निकालेंगे। तो डेल H नॉट माइनस T डेल S नॉट। देखो यहाँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन है एंडोथर्मिक। इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या है, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। अगर तुम बेसिकली यहाँ भी एंट्रोपी देखना चाहोगे इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। देखो 2 1 यहाँ है 3 मोल, यहाँ 3 मोल है गैस के। क्या है, यहाँ 3 मोल है, 1 1 2 + 1 3 और यहाँ है 2। तो बेसिकली प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा है देन रिएक्टेंट की एंट्रोपी तो इंक्रीज़ होगी ही। तुम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो सिंपल से तुम्हें इसकी वैल्यू रखोगे
किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और माइनस टेम्परेचर 400, और ये इसको भी हम कुछ में चेंज कर लेंगे। देखो ये हाँ जूल केल्विन, इसलिए हमने इसे इतना रख लिया है। इसकी वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी 28400। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब ये क्या है, ये प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो ये प्रोसेस कौन सा है, ये प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस। उससे मतलब नहीं कि देखो डेल जी नॉट इक्वल टू क्या हुआ था, माइनस RT ln K इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस डेल जी नॉट अपॉन RT। या फिर सिंपल से तुम अभी देखो इसकी वैल्यू रखोगे 28400 इक्वल टू माइनस R की वैल्यू तुम जानते 8.314 होता है। अगर तुम इसे एंटी लॉग से लॉग में चेंज करोगे तो कुछ नहीं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो RT log K, बात एक ही है। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखो इसके यहाँ आ जाएगा माइनस 2.303, R की वैल्यू तुम जानते 8.314 होती है। ठीक, टेम्परेचर की वैल्यू तुम 400 लेनी है, और log K, हम log K की जो तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिलेगी देखो -3.708। इसका तुम्हें कुछ नहीं, एंटी लॉक कर दोगे। एंटी लॉक करने के बाद ये सब कैलकुलेटर से हो जाता है, या फिर टेबल दी रहेगी, इतना परेशान नहीं होना। मतलब तो 1.96 × 10⁻⁴ ये आ गया तुम्हारा आंसर। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लगाते रहो, तुम्हें बहुत कुछ चीज़ समझ में आती रहेगी। अगर बेसिकली इक्विलिब्रियम वाला यहाँ परेशानी आ रही तो मैं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाएंगे जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें तो बेसिकली पूरा कंप्लीट होगा। मुझे पता है कि यहाँ एक साथ कोई कॉन्सेप्ट आते हैं तो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी परेशानियों एक साथ वहाँ पूरा बताएंगे तो मैं समझ में आएगा। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम अपने 3 फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, ताकि हमें एक बेसिक सा सपोर्ट मिले, हम ज़्यादातर लोगों की पहुंच सकें, उनकी भी हेल्प कर सकें। उन्हें भी कोई अगर कॉन्सेप्ट इतनी बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आएगा तो तुम्हारे फ्रेंड को भी समझ में आएगा। तो चलिए शेयर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिएगा। कोई कॉन्सेप्ट कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक्स।